अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने सोचा चलें थोड़ा बहुत आपको कट का आइडिया हो जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले काफ़ी ज़्यादा अपनी जो एक दो वीडियोज़ हैं उनमें आपको डिटेल तरीका बता दिया कि आप अपना हेयर कट किस तरह कर सकते हैं और लेयर कट किस तरह होता है, स्टेप्स किस तरह होते हैं। तो अभी ये इसी तरह मैंने सोचा कि चलें कट कर ही रही हूँ तो एक दफ़ा फिर दोबारा से वीडियो बना देती हूँ। जैसे कि ये हमारे क्लाइंट के हेयर्स थे, इनको ना बहुत ज़्यादा लेंथ शॉर्ट चाहिए थी, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग चाहिए थी। इनको 3 से 4 इंचज़ अपनी जो बालों की लेंथ थी वो शॉर्ट चाहिए थी। इनको ना बहुत ज़्यादा स्टेप्स चाहिए थे, ना बहुत ज़्यादा लेयर्स। तो इसमें मैं ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 2 तरीक़ों से भी कर सकते हैं। आप इनमें लेयर्स भी डाल सकते हैं, आप स्टेप्स भी कर सकते हैं। अभी सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है उसमें हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट करना होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम स्टार्ट से स्टेप लेना स्टार्ट कर देते हैं तो जो बालों का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है और आपके जो स्टेप्स या लेयर्स होते हैं वो उस तरह प्रोमिनेंट नहीं हो रहे होते हैं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं, हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन जब लेनी है उसके बाद हमने जो सेकंड स्टेप होता है उसको बिल्कुल उसके बराबर जो हमने ट्रिमिंग की होती है उसके बिल्कुल इक्वल कट करना है। ना आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट करना है, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग करना है, ना जो आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है जो आपने नीचे से ट्रिमिंग की होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सेकंड स्टेप को स्ट्रेट कट करेंगे। इसके बाद मैंने थर्ड स्टेप लिया, थर्ड स्टेप को मैं इसी तरह स्ट्रेट ही कट करूँगी। स्ट्रेट कट करने के बाद जब मैं फोर्थ स्टेप, या इसमें भी आप लेयर्स कर सकते हैं अगर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि क्लाइंट को अगर ज़्यादा लेयर्स चाहिए या कम चाहिए। मेरी इन क्लाइंट को बहुत कम चाहिए थी, उसकी रीज़न ये थी क्योंकि इनका बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी था, तो इसमें हम स्टेप्स कर जो हैं वो नहीं इतने डाल सकते। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इनमें इनके बालों में स्टेप्स डालूँगी तो बहुत ज़्यादा जो इनके बाल हैं वो शॉर्ट भी हो जाएंगे और फ्रीज़ी हैं, तो वो फ्रीज़ी होकर जब ड्राई होंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा आप स्टेप्स ना डालें, जितना हो सकता है आप करली हेयर्स में हमेशा लेयर्स किया करें और जो टॉप होता है वहाँ पे आप स्टेप्स कर दिया करें, एक दो स्टेप, तो बहुत अच्छा वो आपका कट नज़र आता है। इसी तरह मैंने जो अपना फोर्थ स्टेप तक मैं स्ट्रेट ट्रिम करती गई। फिर उसके बाद अब ये चौथे स्टेप में मैं बालों को ऊपर की तरफ 45 का एंगल इसे कहते हैं, जो हम टॉप पे करके करते हैं बिल्कुल सीधा रख के, वो 90 का एंगल होता है जो स्टेप्स होते हैं। और अभी ये मैं लेयर्स कर रही हूँ। तो लेयर्स में हम क्या करते हैं, जो बाल होते हैं उसमें हम 45 का एंगल लेते हैं और उसमें हम लेयर्स करते रहते हैं। तो इसी तरह मैंने 45 डिग्री का एंगल लिया है और उसके साथ मैंने कट किया है और इनको मैंने एक एक दो दो ट्रिम करके इनको लेयर्स डाल दिए हैं। अभी इसी तरह आप दोबारा चेक करेंगे कि जो आपने लेयर्स क्लाइंट के बालों में डाले हैं ये कुछ इस तरह वो अनइवन तो नहीं है। अभी मैंने इनके किए हैं तो मेरे काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे थे, तो मैंने इसलिए उसको फिर नीचे वाले बालों के बिल्कुल इक्वल पकड़ के स्ट्रेट कट किया। इसके बाद आप दूसरी पार्टीशन लेंगे, दूसरी पार्टीशन को भी आप इसी तरह गाइडलाइन आपको मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलती है। जो नीचे वाले बाल होते हैं उसके साथ पकड़ के आपने ऊपर वाले बालों को मिक्स करके कट करते जाना। आप इस तरह देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ डिटेल से बताई जाए तो फिर आपको समझ आए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने से भी आ जाती हैं। इससे पहले वाली अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल डिटेल से तरीका बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। इसमें मैं हर चीज़ इसलिए ज़्यादा जैसे लेयर्स लेना या पार्टीशन किस तरह लेनी है वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद मैं इनका इसी तरह स्टेप लेते लेते मैंने इनके बालों में लेयर्स डाले हैं। लेयर्स के बाद मैंने टॉप पे इनके जस्ट 2 इनको चाहिए थे कि जो मेरे टॉप पे हैं उन स्टेप्स को मैं प्रोमिनेंट कर दूं। इसके बाद फ्रंट एरिया जो है उसको हम लेंगे, फ्रंट एरिया को हम कट कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ के, बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब जो फ्रंट एरिया होता है उसका भी इसी तरह होता है कि बैक वाले हेयर्स के साथ हम उसको मिक्स करते हैं। इसके बाद हम टॉप पे इस तरह करके बैक वाले और फ्रंट वाले इन दोनों को मिक्स करके इसके बाद एक गाइडलाइन मिल गई है उसके साथ हम कट कर देंगे। फिर दूसरी पार्टीशन लेनी है। हाँ, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपका फ्रंट एरिया थिन है तो आप 2 से 3 स्टेप के अंदर अंदर ही बस आप उसके इक्वल कट करेंगे। अगर आपका हैवी है तो फिर आप
4 से 5 भी इस तरह के स्टेप्स बना सकते हैं, लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि कट करते हुए इस चीज़ को नहीं देखते हैं और फ्रंट जो है वो बिल्कुल थिन रह जाता है, ये बाल बहुत ज़्यादा फ्रंट के शॉर्ट हो जाते हैं। आपने बैक का और जो फ्रंट है उसको इक्वल लेके फिर आपने कट करना है। इसके बाद आप फ्रंट की ईयर टू ईयर पार्टीशन करके देन आप लेयर्स करेंगे। मैंने पहले इनके हल्के हल्के जो फ्रंट और बैक को मिक्स किया है, उसके बाद अब मैं इनके बालों में लेयर्स डालूँगी, क्योंकि इनको ज़्यादा लॉन्ग और शॉर्ट नहीं चाहिए थे, इनको मीडियम चाहिए थी कि ना बहुत ज़्यादा लेंथ शॉर्ट हो ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो। आप इस तरीके से इनके लेयर्स करती जाएंगी। अब इसी तरह मैंने दूसरी साइड से भी सेम वैसे ही किया कि बैक और फ्रंट दोनों को ले लिया और एक बिल्कुल इक्वल स्ट्रेट ट्रिम कर दिया। स्ट्रेट ट्रिम करने के बाद इसी तरह मैंने बैक और फ्रंट के हेयर्स को इक्वल कट किया है, मतलब कि ट्रिम किया है। ट्रिम करने के बाद फिर मैंने इनके बालों में लेयर्स दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनका किस तरह बैक से और फ्रंट जो है वो मर्ज हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरी जितनी भी होती होंगी वो अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अब ये फ्रंट से आपने इस तरह कट, जब प्रॉपर कट हो जाएगा उसके बाद आपने इस तरह चेक करना है। कट को चेक करने के बाद आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ब्लो ड्राई मस्ट करना है, ताकि आइडिया हो जाए कि आपने कट किस तरह का किया है, और अगर कोई अनइवन हेयर्स हैं तो वो आपको पता चल जाए। ब्लो ड्राई करने का एक तो ये है कि क्लाइंट को भी हेयर कट का आइडिया हो जाता है और आपके बालों में नीटनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और जो अनइवन हेयर्स होते हैं वो उनकी चोंचें बाहर निकल आती हैं, तो आपको भी मौका मिल जाता है कि थोड़ा कट फिनिशिंग से हो जाता है। और इस तरह आपका क्लाइंट भी बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है जब उनको कट प्रोमिनेंट नज़र आता है। तो कट के बाद आप कोशिश किया करें कि ब्लो ड्राई मस्ट किया करें। अक्सर मैंने सैलून्स वालों को ये देखा है कि वो कट कर देते हैं लेकिन ब्लो ड्राई नहीं करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में करना चाहिए, क्योंकि मेन कट के बाद लुक ही ब्लो ड्राई से आती है। ऐसे करली हेयर्स में तो कट फील ही नहीं होता है। अगर अच्छे से कट किया जाए उसके बाद अच्छा सा ब्लो ड्राई करें तो आपका क्लाइंट 100% सेटिस्फाइड होके जाता है। आपने ब्लो ड्राई इस तरीके से करना है जिस तरह मैं ब्रश को एजिस से फिर आपने इन्वर्ट करना है, तो एजिस से राउंड राउंड आप करेंगे तो इस तरह आपका ब्लो ड्राई जो है इन्वर्ट हो जाएगा। और आपने रूट से वेव निकालना है, बिल्कुल रूट से निकालेंगे और इनके जितने भी फ्रीजी हेयर्स होंगे उनको बिल्कुल डेड स्ट्रेट करना है और एजिस पे ला के ब्रश को आपने गोल गोल घुमाना है। इसी तरह आप सेकेंड स्टेप और बाकी स्टेप्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इनका वॉल्यूम भी आता जाएगा और इनके बाल स्ट्रेट भी होते जाएंगे। और ये इनकी अब फाइनल लुक थी।